Hello students, how are you? You are welcomed in your own English channel, CM English Mentor. Today, I am going to tell about participles. Participle. पार्टिसिपल के बारे में बता दूं। मैं बताया था कि नॉन फाइनाइट्स ऑफ वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। तो इन्फिनेटिव के बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि इन्फिनेटिव विथ टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज कैसे होता है, ये भी मैंने बतलाया है। आज मैं पार्टिसिपल के बारे में बात करूँगी। पार्टिसिपल होते क्या हैं? तो पार्टिसिपल वह वर्ब का फॉर्म होता है, रूप होता है, जो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। पार्टिसिपल वह वर्ब का फॉर्म होता है जो वर्ब तो है ही, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। पार्टिसिपल वह वर्ब का फॉर्म होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। इन्फिनेटिव भी तो है। इन्फिनेटिव के बारे में क्या बताया था? वह नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है इन्फिनेटिव। लेकिन पार्टिसिपल बस 2 वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल दो, हियरिंग द न्यूज, she began to weep. ठीक, hearing the news, she began to weep. यहाँ देख रहे हैं hearing the news, समाचार सुनते ही या सुन करके, she began to weep, वह रोना शुरू कर दी। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें पार्टिसिपल कौन है? तो बताएं, शी बिगेन टू वीप एक जो है क्लाज है, यह जो एक सेंटेंस है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ हियरिंग द न्यूज, इससे टेंस से न लेना देना है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? न सब्जेक्ट के नंबर से, सी जो है सब्जेक्ट है, उससे कोई लेना देना इससे मतलब नहीं है। ना टेंस से लेना है, ना नंबर से लेना है सब्जेक्ट के, मतलब ये स्वतंत्र है। तो इसका मतलब हियरिंग यहाँ क्या है? पार्टिसिपल है। तो हियरिंग ये सी जो है, सी क्या है? ये प्रोनाउन है। हियरिंग जो है इसकी सी को क्वालिफाई कर रहा है, मैं बताया हूँ कि यह क्या करता है? जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों काम करता है। हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनते ही सी बिगेन टू वीप, ये सुनते ही, समाचार छोड़िए, सुनते ही, क्या सुना? समाचार सुना, रेडियो सुना, कुछ भी सुना, खराब समाचार था, सी बिगन टू, किस प्रभाव किस पर पड़ा? सी पर। मतलब यह हियरिंग जो है सी को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब सी की विशेषता बता रहा है कि हियरिंग जो है नहीं रहता तो वह हियरिंग वर्ब, ये पार्टिसिपल नहीं रहता, मतलब ये वर्ड नहीं रहता तो ये बिगन टू वीप नहीं होता, मतलब सी को बता रहा है। तो हियरिंग सी को क्वालिफाई कर रहा है, अतः हियरिंग एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव है। ये तो क्लियर हो गया कि हियरिंग सी को क्वालिफाई कर रहा है, अतः हियरिंग क्या है, एडजेक्टिव है। और बात करें, हियरिंग वर्ब भी है। कैसे वर्ब है वो भी दिखा दें। हियरिंग वर्ब भी है क्योंकि यह हियर से बना है। ये वर्ब है क्योंकि यह वर्ब हियर से बना है और इसके बाद ये न्यूज जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, बना है। और इसके बाद न्यूज जो कि नाउन है और ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है। हो गया। अतः जब ये न्यूज ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, मान लीजिए, तो ये वर्ब का भी काम किया। क्या है, अतः हियरिंग, हाँ बताइए दिया कि वर्ब भी है क्योंकि हियर से, वर्ब हियर से बना है और इसके बाद न्यूज ऑब्जेक्ट है। जब जानते हैं कि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट जब है तो इसका मतलब वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। और छोड़िए, ये तो बता दिया। अतः हम कह सकते हैं अतः पार्टिसिपल क्या, हियरिंग है। अतः पार्टिसिपल हियरिंग वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। हो गया, दोनों का काम करता है। मैं क्या बताया था यहाँ, पार्टिसिपल वह वर्ब का रूप होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। यही मैं एक हियरिंग ले लिया, हियरिंग द न्यूज़ सी बिगेन टू वीप, तो हियरिंग जो है सी को क्वालिफाई कर रहा है, अतः हियरिंग एडजेक्टिव है, विशेषता है। हियरिंग वर्ब भी है क्योंकि यह वर्ब हियर से बना है और इसके बाद न्यूज ऑब्जेक्ट है, कि न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अतः पार्टिसिपल हियरिंग वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एक और ले लें एग्जाम्पल, जैसे आई फाउंड, या ये तीसरा, ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग या सिटिंग, स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर ए ट्री। अंडर बता चुके हैं, प्रीपोजिशन है के नीचे। ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक थका हुआ आदमी किसी पेड़ के नीचे क्या था, सो रहा था, सोया हुआ था या सो रहा था। ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे थका हुआ आदमी सो रहा था। तो ये बताइए, मैन नाउन है तो नाउन की विशेषता न बता रहा है, ये टायर्ड तो बता रहा है विशेषता, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन नहीं। मतलब वर्ब जो हियरिंग है इस प्रकार के है तो ये दोनों काम कर रहा है। लेकिन यह टायर्ड में कहा और किसके बाद नाउन है, तो याद रहे नाउन से पहले आने वाला उसकी विशेषता बताता है। नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है तो वह वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो टायर्ड मैन विशेषता हो गया, तो यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ टायर्ड क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ एडजेक्टिव का काम किया, हियरिंग में मैं दिया दिखा दोनों काम किया। अब बता दूँ कि यह टायर्ड हो गया,
तभी पार्टिसिपल है, और हियरिंग है तभी पार्टिसिपल है। हैविंग रहेगा, एक और दे दे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये दूसरा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he went away। ठीक, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम पूरा करने के बाद वह चला गया। ठीक है, वह गया। हैविंग फिनिश्ड, यहाँ देख रहे हैं कि हैविंग है और फिनिश्ड भी है, और वर्क से हिज वर्क, यही नाउन है। इस नाउन का ये पॉजिटिव है, इस नाउन के पहले फिनिश्ड का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये फिनिश्ड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अब याद रहे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब का काम करेगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात हैविंग फिनिश्ड, जो हैविंग फिनिश्ड जो है वर्क के लिए, या हैविंग फिनिश्ड एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, और बात करें तीन प्रकार के, मैंने हैविंग फिनिश्ड भी दे दिया, टायर्ड भी दे दिया और हियरिंग भी दे दिया। आईएनजी से भी, थर्ड फॉर्म से भी हो रहा है और हैविंग भी हो रहा है। उसका मतलब कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मैं बता दूं कि पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी के बारे में बात करना है, बता दें। इनके बारे में बता रहे हैं कि ताकि इनका यूज बताना है डिटेल में। पहला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कौ प्रकार का, याद रहे यह तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यही तीन होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यही है पार्टिसिपल के प्रकार। इनका यूज जो है सिंथेसिस करने में आता है। सेंटेंसेस को सिंथेसिस करना है, दो सेंटेंसेस दिया है, जोड़ने में इनका काम होता है। तो पहले जान लें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। और बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल वह है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। वह प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। का नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, करता है। ठीक, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये बता दे, ये वर्ब के अंत में आईजी लगाने से बनता है, बता दे। वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में बताया था मैं, जब फार्म साहब बार पढ़ा रहा था तो बताया था एस फार्म, बेस फार्म, एस फार्म, आईएनजी फार्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म, वही है। तो वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, लगाने से बनता है।
इसमें कार्य जारी रहता है, इसमें कार्य, कोई कार्य हो रहा है, कार्य जारी रहता है, जारी रहता है। क्या बताया? इसमें कार्य जारी रहता है। और क्या है? ये तो क्लियर हो गया, कार्य जारी रहता है, इंजन लगाने से बनता है। इसकी पहचान क्या है वो भी बता दें। हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में इसका अर्थ करके, कर या करते हुए, या करते हुए, करते हुए होता है। ये बता दिया कि पार्टिसिपल यही इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, इसमें कार्य जारी रहता है। हिंदी में इसका अर्थ करके, कर या करते हुए होता है। जैसे मैं बता दूं, शी वाज सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये तो आपका जनरल सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही ना है। इसके पहले हम जो है क्या लगाए हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज लगाए हैं, इज लगा सकते हैं इसके अनुसार। तो कहने का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यही है, कार्य जारी। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमको प्रेजेंट में एग्जांपल दें, क्योंकि हमको पार्टिसिपल जब पढ़ाना है तो प्रेजेंट में बात करना है। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग मैं कह दिया, वो टेंस के अनुसार सही है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, ठीक है। और मैं कहूँ आई सॉ हर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, क्या देखा? आई सॉ हर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये इस आई की विशेषता बता रहा है। आई सॉ हर, मैंने सी के लिए हर लिखा हूँ। आई सॉ हर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। सिंगिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो आई की विशेषता बता रहा है। आई सॉ हर सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे एक गीत गाते हुए देखा। करते हुए, गाते हुए देखा। मैंने उसे एक गीत गाते हुए लिख देते हैं, मैंने उसे एक गीत गाते हुए देखा। क्लियर है? मैंने उसे आई सॉ हर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बात करें कि शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले लिख देता मैं कि आई सॉ हर, आई सॉ हर। बताएंगे इसमें दूसरे वीडियो में कि ऐसा है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो क्या करेंगे? आई सॉ हर, ये ख़त्म कर दीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये कंबाइंड है। चलिए, ये मैं इसलिए बता दिया कि हाँ ये प्रोग्रेसिव है, मतलब काम जारी है, देख रहे हैं। और इसमें हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किए हैं कि आई सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है, और हमारा वर्ब ये है, ये टेंस पर, ये मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट है, हर ऑब्जेक्ट है। और सिंगिंग जो है यही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिपल। याद रहे, ये सॉन्ग है, सिंगिंग है और ये सॉन्ग है। ये किसका काम करता है? ये जो है सिंगिंग भी है और सॉन्ग भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जान लीजिए, अब मैंने बता नहीं पाया, छूट गया था। यह नाउन का भी काम कर रहा है, ये यहाँ तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब का भी काम कर रहा है। यह वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। देखिए एग्जाम्पल सही हुआ, एडजेक्टिव दोनों का काम करता है।
दोनों का काम करता है। मैं कह दिया इसी में, देखिए ये दोनों काम कर रहा है, यह वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों काम। इसी में देखिए ना कि आई सा हर सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे गीत गाते हुए देखा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सिंगिंग आई को विशेषता बता रहा है। तो जब आई की विशेषता बता रहा है प्रोनाउन का, तो एडजेक्टिव हो गया। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, सिंग से सिंगिंग बना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, तो यह वर्ब का भी काम कर रहा है। इसके लिए आई के लिए यह एडजेक्टिव है, ठीक, और इस सांग के लिए क्या है, वर्ब है। देखा सही है कि आई के लिए यह सही सिंगिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और सांग के लिए यह वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। काम जारी है, मैंने उसे गीत गाते हुए देखा, मतलब काम जारी रहा। अब आज दूसरी बात, बार्किंग डॉग्स, ये तो मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप में दे दिया था। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सेल्डम बाइट। अब देखिए, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। सेल्डम कभी कभार, भौंकने, बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले। तो मैं क्या कहा, करते हुए, ये ना है करके, कर या करते हैं, भौंकने वाले हैं, करके करने वाले, भौंकने वाले कुत्ते कभी या कभी कभार काटते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, डॉग्स है, डॉग से पहले बार्किंग लगा है, ठीक है, और ये बाइट है। तो डॉग्स जो है नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है बार्किंग, कुत्ते भौंकने वाले होते ही हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ। और इस बाइट के लिए मतलब ये जो है, हाँ, और बार्किंग के बाद जो है डॉग जो है क्या है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। बार्किंग के साथ बार्क से बना है या ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, नाउन तो है ही, इसकी विशेषता भी बता रहा है कि भौंकने वाले होते हैं, कि क्लियर है। इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं कि बार्किंग डॉग्स, कुत्ते की विशेषता क्या, भौंकने हैं, तो उसकी विशेषता हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो यह वर्ब भी हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने बताया, और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यह पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म, यह पार्टिसिपल, या ये कहें जब काम इस पार्टिसिपल से, उसमें जारी की बात हुआ था, इस पार्टिसिपल में कोई काम पूरा हो गया होता है। इस पार्टिसिपल में कोई काम पूरा हुआ रहता है, पूरा हुआ रहता है, ठीक। और क्या करता है, वह तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब काम कर रहा था, एडजेक्टिव काम कर रहा था, बता दे। यह केवल एडजेक्टिव का काम करता है, काम करता है, क्लियर। कैसे पहचानेंगे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं, होता है अर्थात, ये भी बता दें, अर्थात
वर्ब के अंत में ईडी या टी या ईएन लगा होता है, तब हम जानेंगे थर्ड फॉर्म है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में, सेकेंड फॉर्म के बारे में ईडी रहता है, टी रहता है, ईएन रहता है। ठीक है, अंत में ईडी टी या ईएन लगा होता है। ये भी हो गया। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा, हिंदी में जरूर जानना है। हिंदी में इसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुई, ठीक, हुए, होता है। अरे एक चीज है तो हुआ, स्त्रीलिंग मान लीजिए हुई, या एक से अधिक है तो हुए। ठीक है, होता है। जैसे मैं बात करें, आई फाउंड ए लास्ट पेन। देखा, आई फाउंड ए लास्ट पेन, बड़ा अच्छा है। पाया और खोया हुआ, लास्ट मतलब खोया हुआ, लास्ट थर्ड फॉर्म है, मतलब इसका अर्थ है खोया हुआ, खोया हुआ, जो भूल गया था, खोया हुआ। अर्थ हुआ, क्या अर्थ होगा, आई फाउंड ए, मैंने पाया, ए लास्ट पेन। पेन नाउन है, जानते ही हैं। नाउन के पहले क्या है, लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। आई फाउंड ए लास्ट पेन, देख रहे हैं, मैंने खोया हुआ कलम पाया। आगे दूसरा एग्जाम्पल दें, ए वुंडेड प्लेयर, ए वुंडेड प्लेयर प्लेड वेल। ठीक, ए वुंडेड एक घायल खिलाड़ी, प्लेड वेल अच्छी तरह खेला। ठीक है, ये प्लेयर नाउन है, खिलाड़ी, यहाँ वेल नीचे लिख दो। और ये वुंडेड क्या है, वुंड का थर्ड फॉर्म, वुंडेड घायल हुआ, एक घायल हुआ खिलाड़ी, प्लेड वेल अच्छी तरह खेलता है, खेला। ठीक है, घायल हुआ, घायल हुआ। तो देखा हमने कि अंत में क्या अर्थ है, हुआ ज़्यादा रहा है, हुई को सकता नहीं है, खोया हुआ, घायल हुआ, दो बार भी देख लिए। ठीक है, इस तरह है। तो इसका अर्थ हुआ होता है, मान लीजिए सही है। तो आई फाउंड ए लास्ट पेन, ए वुंडेड प्लेयर प्लेड वेल। तो इस कहने का मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है और किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, अतः एडजेक्टिव है। यही बताया गया कि पास्ट पार्टिसिपल में कोई काम पूरा रहता है, यह केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ये बताइए काम पूरा है कि नहीं। आई फाउंड ए लास्ट पेन, मैंने पाया क्या, खोया हुआ कलम, मतलब खोया हुआ कलम पूरा हो गया था कि खोया हुआ था, उसमें तो जारी तो था नहीं, खो रहा है, खोया हुआ, अपने खो गया था, कहीं भूल गया था, उस कलम को पाया। ए वुंडेड प्लेयर, अब देखिए सबसे बढ़िया ये है, ए वुंडेड प्लेयर घायल हुआ खिलाड़ी। काम तो हो गया है बेचारे का कि घाव, हाथ पाँव में चोट लग गई है, काम हो गया है, घायल हुआ मतलब घायल हुआ खिलाड़ी, खेल रहा है, घायल हो गया है, तो उसका काम हो गया है कि उसका कंप्लीट हो गया, घाव लग गया है, चोट लग गई है, और वह भी अच्छी तरह से खेला, छोड़िए। तो घायल हुआ खिलाड़ी, इसमें क्या काम पूरा हुआ रहता है, यह केवल एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बताइए, ठीक। और ही, या कोई तीसरा ले लेते एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड ए रीटा, या आई मेट, हेल्प्ड सबको नहीं, आई मेट ए रिटायर्ड ऑफिसर
देखा ऑफिसर नाउन, रिटायर्ड जो है हो गया इसका, थर्ड फॉर्म रिटायर का रिटायर्ड, तो क्या है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यही पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक ठीक, ये बता दिया। अब अंतिम है इसका परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, किंतु उसके पहले हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग होता है। ये है क्या, ये बता दें। परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो जब कोई काम, एक काम पूरा हो करके दूसरा काम शुरू होता है, ये काम पूरा हो गया, पहले में तो प्रेजेंट बताया था काम जारी है, शुरू है, पास्ट में बता दिया कि काम समाप्त हुआ रहता है पहले से ऑलरेडी। परफेक्ट में क्या है? एक काम पूरा होकर, ठीक है, दूसरा काम शुरू होता है। एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू हुआ, बता रहा हूँ। इस पार्टिसिपल में एक काम कार्य पूर्ण होकर दूसरा कार्य, एक कार्य तुरंत पूरा हुआ, एक कार्य पूर्ण होकर दूसरा कार्य शुरू होता है, दूसरा कार्य शुरू होता है यही है इसमें। एक कार्य पूर्ण होकर दूसरा, इस पार्टिसिपल में एक कार्य पूर्ण होकर दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें क्या है? एक्टिव वॉइस में बता दूं के बारे में। एक्टिव वॉइस में ये भी बता दें, चलिए ठीक है। एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो लिखना ही है। एक्टिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से, जैसे पास्ट पार्टिसिपल है उसे थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग तथा पैसिव वॉइस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग होता है, देखा? यह परफेक्ट पार्टिसिपल। इस पार्टिसिपल में एक कार्य पूर्ण होकर दूसरा कार्य शुरू होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग तथा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि कंबाइनर देते हैं। शी रोट ए लेटर, बताएंगे अगले वीडियो में इसको। शी रोट ए लेटर, शी वेंट टू पोस्ट इट। ठीक, उसने एक पत्र लिखा, शी वेंट टू पोस्ट इट। पहला काम क्या हुआ, मैं यही बता रहा हूँ। पहला काम क्या हुआ कि शी रोट ए लेटर, वह पत्र लिखी। पहला काम है कि जो पत्र लिखी। बाद में काम हुआ कि वह गई, वेंट बाद में है, रोट पहला है, पहला कार्य है। ये पूरा हो गया, रोट लेटर पूरा हो गया। तो पूरा होने के तुरंत बाद ये जो है दूसरा कार्य है, गई। ठीक, यही ना है। इसमें क्या कहा कि जब एक कार्य पूर्ण होकर दूसरा कार्य शुरू होता है, यही नहीं होता है इसमें। तो क्या करें? अब हम एक्टिव वॉइस है, शी रोट ए लेटर, तो हैविंग इसलिए एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आएगा। हैविंग रिटेन ए लेटर, थर्ड फॉर्म लिखना है। हैविंग रिटेन ए लेटर, रोट का रिटन हो गया। हैविंग रिटेन ए लेटर,
लेटर, शी वेंट टू पोस्ट इट। देखा, हैविंग रिटन ए लेटर शी वेंट टू पोस्ट इट। एक पत्र लिखने के बाद, अरे हिंदी में अर्थ भूल गया था, चलिए ठीक है बता दे रहा। एक पत्र लिखने के बाद हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ के बाद या करके होता है, यही अर्थ है। हैविंग रिटन ए लेटर, एक पत्र लिखने के बाद सी वेंट टू पोस्ट इट, वह इसे छोड़ने गई, ठीक है, पोस्ट करने गई। इसी का पैसिव वॉइस इफेक्टिव हो गया हमारा, इसी को पैसिव में बना लो। हैविंग बीन रिटन ए लेटर शी वेंट टू पोस्ट इट। हो गया, एक्टिव भी हो गया, ये पैसिव भी हो गया हमारा। हैविंग बीन लग गया पैसिव में, इसमें केवल हैविंग रिटन था, हैविंग बीन लगा दिया, उस जो कहते सब है। तो इसमें एक काम पूरा होने के बाद जो पहले काम पूरा हो रहा है उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। जो काम अब कॉम्बिनेशन में बताया जाता है, इन सिंथेसिस में ये डिटेल में होता है कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं हम देखते हैं कि कौन काम पहले कौन बाद में होता है। तो जो पहले काम बताने को होने वाला वर्ब है उसको ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं और बाद में वाले को जो कहते हैं छोड़ देते हैं, यही नियम है। ठीक, जिस प्रकार मैंने पार्टिसिपल को बताया कि पार्टिसिपल होते क्या है और ये कब 3 प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जनरल यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। इसका यदि आपको पसंद आवे, मतलब आपको ये लग रहा है कि आपके काम लायक है, तो केयरफुली आप लोग इसको स्टडी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।